अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड वी लॉगिंग की जो क्विज़ नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। बैच नंबर 6 है जिसकी ड्यू डेट 10 दिसंबर 2023 है। ये आपके सामने मैंने एक्सरसाइज फ़ाइल क्विज़ की जो फ़ाइल है वो रेडी की हुई है ताकि आपके लिए इसमें हेल्प हो सके। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो इसके 10 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि जब आप अपनी क्विज़ को सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए हेल्प के तौर पे काम आ सके। हो सकता है कि ये जो क्विज़ मेरे पास आई है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आएँ, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैच कट इन एडिटिंग मीन्स ABCD, 4 ऑप्शन हैं। और इसका जो पहला है ए मैच इज़ कंटिन्यूटी फ्राम वन शॉट टू द नेक्स्ट। ठीक है जी, इसका जो पहला ए है वो करेक्ट आंसर है। यू हैव गुड मैच, पीपल हैव टू फ्रीज बिटवीन शॉट वाइल फिल्मिंग नन ऑफ द गिवन। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। इसको हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे ताकि आपके लिए हेल्प के तौर पे काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म मॉन्टेज इज़ डिफाइंड। ए है क्लिप विद मैचिंग एंगल, बी सीरीज ऑफ डिफरेंट शॉर्ट विजुअल मूविंग और स्टिल दैट आर एडिटेड टुगेदर टू क्रिएट ए कंटिन्यूस सीक्वेंस। तो इसका बी सही, इसका करेक्ट आंसर बी है। बाकी क्या है, सी कट्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी और डी है ब्लेंडिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ इफेक्ट आइकॉन इन टाइमलाइन बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन इफेक्ट आर नॉट अप्लाइड। तो इसका ए ग्रे, येलो, ब्लू और ग्रीन। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है सी, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन वीडियो ऑडियो। तो ए है एडोब ऑडिशन, बी एडोब आफ्टर इफेक्ट, सी एडोब मीडिया इनकोडर, डी प्लूरल आइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है जी डी, प्लूरल आइज। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द वीडियो इफेक्ट प्रो कैम। ए है एडजस्टिंग कलर saturation, controlling audio level, enhancing video sharpness और applying text overlays। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, एडजस्टिंग कलर सैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, यू कैन स्टेबलाइज शेकी फुटेज बाय चेंजिंग स्केल, slowing the speed of the clip, using warp stabilizer effect, using slide tool। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका यूजिंग वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कैन वी यूज स्पीड एंड वार्प स्टेबलाइजर ऑन ए वीडियो क्लिप। Yes, no, yes, but we have to use the nest, no, but we have to use the slide tool। तो इसका करेक्ट आंसर yes है। हम इसकी स्पीड वो कर सकते, वी कैन वी यूज स्पीड एंड वार्प, yes। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, how to create a sequence according to the video resolution. Drag the video from the project window to the timeline by changing the frame rate, speed up, slow down the clip,
ड्रैग द वीडियो टू द न्यू आइकॉन इन द प्रोजेक्ट विंडो। तो इसका ये लास्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी ये डी बनता है अगर इस तरह हम देखें। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज वीडियो विद रोटेशन है जी, स्केल है, पोजीशन है, ओबेसिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रोटेशन है। ये जो क्वेश्चन है ये 100% करेक्ट है अगर आपके इनमें से कोई आ जाए। तो लास्ट वन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइम रीमैपिंग टू स्पीड अप स्लो द क्लिप, टू चेंज द ट्रांजिशन ऑफ द क्लिप, टू चेंज द इफेक्ट ऑफ द क्लिप, टू चेंज द कलर ऑफ द क्लिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टू स्पीड अप स्लो द क्लिप, ये वाला है। तो इस तरह से हमारी क्विज़ कंप्लीट हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।